हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि इस नए साल पर हम कौन सी छोटी-छोटी हैबिट्स को डेवलप करें जिससे कि हम अपने आने वाले साल 2026 को और बेहतर बना सकें। हैबिट्स मेरा मानना है कि हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए जैसा कि ब्रश करना। जैसे हम बिना ब्रश किए हुए एक दिन भी नहीं रह पाते हैं, ठीक उसी तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी में जो भी सुधार चाहते हैं, उसको एक हैबिट के रूप में डेवलप करिए और उसके बिना फिर आप रह ना पाएँ, वो आपके जीवन में इस तरीके से शामिल हो जाए। अगर शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या कमी है या फिर आप किन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं इस आने वाले साल में। हर किसी के लिए इसके लिस्ट अलग-अलग होंगे। तो मैं कुछ चीज़ों पे डिस्कशन करूँगी और इनमें से जो भी आपके लिए सूटेबल हो या जो भी चीज़ें आपके लिए हो कि नहीं आपको भी इस पर वर्क करना है, आप उसको अपनाएँ। सबसे पहला तो एक्सरसाइज़, आपको अपने हेल्थ का पूरी तरीके से ख़्याल रखना चाहिए। जैसे अगर आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग, आप क्या करिए कि अगर आप जिम जा सकते हैं तो जिम जाने की हैबिट डेवलप करिए या फिर वॉकिंग या फिर योग, अगर घर पे आप रह के योगा वगैरह करना चाहें, तो आप इन चीज़ों को एक हैबिट में ला सकते हैं। इसके अलावा हमारे आजकल हमारे जो दिनचर्या हो गई है, इसमें फ़ोन चलाने की आदत बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ और आप और ऐड कर सकते हैं कि आप इस फ़ोन चलाने को रिस्ट्रिक्ट करिए। सप्ताह में 1 या 2 दिन ज़रूर ऐसा रखिए जिसमें कि आप फ़ोन से दूरी बनाए रखें या फिर एट लीस्ट 1 दिन का कुछ समय ऐसा डिसाइड कर लें कि हाँ, इस टाइम पे मॉर्निंग में तो मैं फ़ोन नहीं ही यूज़ करूँगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ वीकनेसेस हैं, जैसे कि अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर आपके अंदर पेशेंस कम है या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल उतना बेहतर नहीं है, तो आप इन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस जो होता है वो कहीं न कहीं हमारे पर्सनैलिटी का एक साइलेंट पावर है। अगर आप इसको डेवलप कर लेंगे, तो आप अपनी बातों को रखना सीख जाएँगे। और जब आप अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से किसी के सामने कॉन्फिडेंट वे में रखते हैं, तो इससे एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। दूसरा, अगर कम्युनिकेशन स्किल या पब्लिक स्पीकिंग इन चीज़ों में आपको लगता है कि आप इस नए साल में इसमें सुधार कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हम बचपन में ही सिर्फ़ चीज़ों को सीखते हैं और अगर एक एज लिमिट तक नहीं सीख पाए, तो उसके बाद हम इसको सीख ही नहीं सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे कुछ फ्री वीडियोज़ वगैरह भी देख सकते हैं, जिससे कि आप इन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कर सकें। अ, इस अ, अगर तीसरी बात की जाए, तो मैं कहूँगी कि इमोशनल कंट्रोल, जैसे बहुत लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है या फिर वो अपना धैर्य खो देते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपके अंदर भी ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम, तो इस आने वाले साल में आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक हैबिट डेवलप करेंगे कि आप गुस्सा नहीं करेंगे या फिर आप अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाएँगे। इसके अलावा जैसे काइंडनेस या रिस्पेक्ट करना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर काइंडनेस की कमी है, तो ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं हमारी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाती हैं। तो आप अपने अंदर काइंडनेस भी डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे बहुत लोग समय का हम आजकल होता है कि हम समय की कद्र नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अधिक प्रभावी बनाएगा और इससे आपके सारे काम भी बहुत ही टाइम से होते जाएँगे, जो आपको एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस भी देगा। उसके अलावा आप अपने नेचर में पॉजिटिविटी को ले आइए, ऑप्टिमिज्म को ले आइए। हर चीज़ों का पॉजिटिव पक्ष देखने की कोशिश करिए। कई बार होता है कि हम हर चीज़ में सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं कि यार ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, नहीं। आपको अब प्रॉब्लम नहीं देखना है, आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप नेगेटिव चीज़ों से दूर होइए और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाइए। आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना है। इसके अलावा आप चाहें तो जैसे गुड ड्रेसिंग सेंस भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे होता है कि हाँ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन और ये बहुत मैटर करता है। तो आप इसको भी डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारी पर्सनैलिटी में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम किसी को ना नहीं कह पाते
या फिर हम अपनी बाउंड्रीज़ सेट नहीं कर पाते और दूसरे लोग बिना हमारी मर्ज़ी के हमारी बाउंड्रीज़ में एंट्री करते हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इस नए साल में आप अपनी प्राइव अपनी प्राइवेसी जो है उसको मेंटेन रखेंगे और दूसरे लोगों को बिना वजह उसमें एंटर नहीं करने देंगे। तो इस नए साल में आप एक नई हैबिट के तौर पे ये भी डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड बनाए रखिए। जैसे लाइफ में कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ 25 साल तक तो मैंने जो भी पढ़ना था, जो सीखना था मैं सीख लिया, अब क्या? अब तो एक घर बसाना है और फिर अपनी ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसे चलने देनी है। नहीं, आप लर्निंग एटीट्यूड रखिए, हमेशा चीज़ों को सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, नए स्किल सीखिए, कोई लैंग्वेज सीखिए और न नई-नई चीज़ें जो भी डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। तो ये एक एटीट्यूड होता है और वो एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसके अलावा होता है कि एक आप दूसरे को अप्रेज़ करना। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अगर दूसरे के अंदर कोई टैलेंट है, खुद तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन दूसरे को बुरा बोलना ज़रूर शुरू कर देता है, "अरे! क्या करती है? इधर देखो, उधर देखो, ऐसा करती, वैसा करती।" नहीं, हमें ऐसा अपना नेचर ऐसा नहीं रखना है। अगर दूसरे व्यक्ति के अंदर कोई टैलेंट है, कोई गुण है, तो हमें हमेशा उसकी बड़ाई करनी है, उसको अप्रेज़ करना है कि हाँ भाई, इस इंसान में उसको एडमायर करना है, ताकि वो इंसान भी प्रोत्साहित हो और आपको भी उसकी वजह से एक पॉज़िटिव एनर्जी मिले। उसके बाद कई बार होता है कि हम लाइफ में अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया या फिर हमें किसी से नाराज़गी है, तो हम उन चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं और कहीं न कहीं वो हमारे दिमाग में बर्डन फ़ील कराता है। तो आपको इस नए साल में ऐसा रखना है कि लोगों को माफ़ करना सीखना है। अ, इनफैक्ट आप माफ़ उनको नहीं, खुद को कर रहे होते हैं, क्योंकि इससे आप बहुत लाइट फ़ील करते हैं और आपकी लाइफ़ बहुत ही स्मूथ चलने लगती है क्योंकि आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। और जब भी आप किसी चीज़ का बर्डन लेते हैं अपने सिर पे, तो ये आपको ही प्रभावी करता है, आपके प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। सबसे लास्ट में जो चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सेल्फ केयर, अपना केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम बाकी लोगों का ध्यान देते-देते, ख़ास करके महिलाएँ इस वर्ग में ज़्यादा आती हैं, कि दूसरों का केयर करते-करते हम खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं। तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप जानते हैं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है या फिर जो कुछ भी चीज़ है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आप उनको करिए। अपने लिए कुछ करिए, अपने लिए समय निकालिए। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन वो आपको उतनी संतुष्टि कभी नहीं देगा। आपको वर्दी फ़ील नहीं कराएगा, जब तक कि आप खुद के लिए कुछ ना करें। तो आशा करती हूँ कि इस नए साल में आप लोग भी अपने आप को पहचानेंगे, अपनी कमियों को जानेंगे, अपनी खूबियों को जानेंगे और उसके अकॉर्डिंग इस नए साल में छोटी-छोटी हैबिट्स को डेवलप करके और अपने जीवन में एक बड़ा चेंज ले आएँगे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।